So let's begin with the discussion of actuals at 2021 point section. Question number one on the screen. Anyone having a doubt? बताने का है? नहीं। नो सर। नहीं? नो सर। सिंपल सी जो इच्छा है वैल्यू कर लेना तो भी आंसर आ जाने का है। हम्म क्वेश्चन नंबर टू बताने का है? नो नो नहीं। सर। सर। नहीं। क्वेश्चन नंबर थ्री बताने का है? नो नहीं। नो सर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताने का है? नो नहीं। नहीं। फिफ्थ हाँ। बताने का है? अरे अरे अरे, फोर्थ 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 बताना है? फोर्थ। हाँ। देख लेते हैं. A small store has 5 units of new phone model in stock, two white, two black, and one red. Three customers arrives at the shop to buy 1 unit each. Each one has a predetermined choice of color and will not buy a unit of any other color. All three customers are equally likely to have chosen any of the three colors. What is the probability that the store will be able to satisfy all the three customers? ठीक है. Any idea कैसे कर सकते हैं? हाँ, मेरे को आता है। नॉट फेवरेबल केसेस लेंगे। नहीं सर, पता है टोटल मैंने क्या केसेस किया था? कितने होंगे बता सकते हैं अभी? 27। 27. समझ में आया हाँ, क्यों? थ्री। क्योंकि नहीं सबके सर। पास तीन पहले तीन के पास ऑप्शन तीन है। ऑप्शन है, दूसरे के पास तीन ऑप्शन है, हम्म। तीसरे के पास भी तीन ऑप्शन है. अच्छा, ओके। तो 27 केसेस बन सकते हैं. इसमें हाँ। से फेवरेबल केसेस निकालूं या अनफेवरेबल निकाल के सबट्रैक्ट करूं? मैंने फेवरेबल निकाले थे। अनफेवरेबल यार निकाल के मेरे हिसाब से सबट्रैक्ट कर। अनफेवरेबल निकालोगे तो रिलेटिवली इजी हो जाएगा. समझाऊं कैसे? Unfavorable कैसे? हाँ। पहला केस लो. कब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो आप? जब तीनों ने व्हाइट मांग लिया. हम्म। बट वो तो अवेलेबल ही। तो तभी तो नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है. हम्म, हाँ। हम्म। बराबर. तीनों ने व्हाइट मांग लिया, इसका कितना केस होगा? एक। एक। एक ही केस होगा. हाँ। दूसरा, तीनों ने ब्लैक मांग लिया. एक एक ही केस। केस। एक केस. तीसरा, तीनों ने रेड मांग लिया. वन। एक एक केस. एक केस। ही केस। हाँ। चौथा, दो ने रेड, एक ने ब्लैक मांग लिया. थ्री तीन केस। फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। सॉरी, थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल मतलब थ्री। इसके तीन केसेस होंगे. हम्म। हम्म। है ना? The other way around could have been you could have selected the one person who is looking for black. It can be 3C1 out of the 3, right? हम्म। हम्म। दो ने रेड और एक ने व्हाइट मांग लिया. वाइट। तीन थ्री। केस। थ्री। ये पांच केसेस है जो आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे. इसके बाद सब सेटिस्फाई होगा. हम्म। हम्म। 1 2 3, 3 and 3 6 and 3 9. 9 out of हाँ। 27 नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे. 2/3 सेटिस्फाई कर दोगे, हाँ या ना? हम्म। यस सर। चले आगे. यस सर। यस अच्छा। सर। Going ahead. This is question number 4. 5 बताने का है? नहीं। यस सर। At any point of time, let x be the smaller of the two angles made by r and minute hand on the analog clock during the time interval from 2:30 to 3 p.m. What is the minimum possible value of x? अबे ये तो clocks का है. हम्म। ब्लॉक्स का है सर। आता ही नहीं मेरे को. छोड़ दो. मेरे को भी। अभी जैसे ऐसे बोलना. करते हैं ना सर, आजकल तो डीआई भी करने लग गए हैं अपन। अबे यार, ऐसे थोड़ी. ऐसे तो तुम वर्बल भी कराने लग जाओगी मेरे से. यार लॉजिकली सोच लो. जब 2:30 है ना, तो ये जो आपका आर एंड है ना, दिस इज समवॉट बिटवीन 2 and 3. हम्म। और मिनट हैंड यहाँ पे है. सिक्स पे। जैसे जैसे मिनट हैंड इंक्रीज होगा, आपका एंगल इंक्रीज होता रहेगा, मैक्सिमम 180 पे पहुंच जाएगा. हम्म। हाँ। हाँ। 180 के आगे जैसे इंक्रीज होने लगेगा ना, तो आपका एंगल रिड्यूस होने लग जाएगा. हम्म। हाँ। ठीक है. ऊपर वाला। मिनिमम कब आ सकता है? जब इस पोजीशन पे पहुंच जाए. और जब ये इस पोजीशन पे होगा तो आर एंड कहाँ पे होगा? और थ्री। आगे। हाँ। एग्जैक्टली 3 पे. मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री द मिनिमम पॉसिबल एंगल. सो क्यों अगर मैं और आगे कर देती हूँ आई एम फाइव। बिटवीन 2:30 and 3 p.m. बोला है ना आपको. अच्छा। ओके। ठीक है। सर मतलब कभी भी 75 45 नहीं बनाएगा मतलब? इस जस्ट इन टाइम में केस। नहीं. अच्छा, ओके।
Shall I remove the solution? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Question number 5. Question number 6 बताने का है? No, sir. Yes, sir. बताना है. मेरा 1 by 9 1/3 ही of the आ रहा है. bus from city A to B stop at city C, while rest go non-stop to city B. 1/3 of the passengers in the bus stopping at city C continue to city B, while the rest alight at city C. All the buses have equal capacity and always start full from city A. What proportion of the passengers going to city B from city A travel by a bus stopping at city C? तो मैं बताऊं एक बार इसको मैंने कैसे किया. हाँ जी मैम बताइए. सर एक अपन डायग्राम बना लेते हैं. A C B. A से C तक जा रहे हैं 3Y पैसेंजर्स, Three by जो bus. अपनी स्टॉपेज वाली बस है. और सर C से B तक जा रहे हैं इसमें Y पैसेंजर्स. ठीक है. अब अपन नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं A and B. उसके अंदर टोटल 3Y पैसेंजर्स जा रहे हैं. ठीक है. अब नंबर ऑफ बसेस जो है वो A C B जो है वो X बसेस है, और A B जो है वो 2X बसेस है, क्योंकि हमें दिया हुआ है 1/3 ऑफ द बस. सर. हाँ हाँ. ठीक है. अब सर जो वरुण एक मिनट रुकना प्लीज. हाँ Yes, sir. हाँ. मैम कंटिन्यू कीजिए. हाँ, मैं कह रही हूँ अब जो अपने पास B तक पैसेंजर्स पहुंच रहे हैं वो 3Y इंटू 2X पहुंच रहे हैं सेकंड वाले केस में, मतलब टोटल 6XY पैसेंजर्स पहुंच रहे हैं सेकंड केस में. सेकेंड केस में 6XY पहुंच रहे हैं. हाँ. और जो फर्स्ट केस में पहुंच रहे हैं वो सिर्फ XY पैसेंजर्स पहुंच रहे हैं. XY पहुंच रहे हैं. सही है. है ना. अब मतलब अपने पास अपॉन में तो टोटल पैसेंजर्स आ गए 7XY. और अपने को क्या निकालना था, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पैसेंजर्स गोइंग फ्रॉम B B to A, to मतलब going to ऊपर city B XY. from A. हाँ, फ्रॉम C. तो सर सिर्फ अपन फर्स्ट वाला केस लेंगे, मतलब सिर्फ XY लेंगे ऊपर. तो ये आ गया 1/7. परफेक्ट है. सही है एकदम. अब वरुण कुछ बोल रहे थे आप. तो मैं कह रहा था वेरिएबल क्यों ले रहे हैं अपन, मतलब ऐसे मत लो अज्यूम कर लेते हैं ना. 3 हाँ सर, बसें जैसे 9 90 9 बसेस ले ली पैसेंजर. मैंने तो. मत लो कोई अरे दिक्कत नहीं. नंबर पे ले इससे जाओ. नहीं easy हो बैठा. जाएगा. मिनिमम लिया था, जैसे 3 बस ले लो 9 9 A पैसेंजर से की. 3 बसेस रवाना हो रही है. हम्म. ठीक है. हाँ. 2 बसेस तो डायरेक्टली B पे चली गई. एक सी पे रुक गई. एक सेकंड रुकिए. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. हम्म. चलो लेट्स कंटिन्यू. यस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज. हाँ तो A से 3 बसेस निकली. 2 तो डायरेक्टली B पे चली गई. और हर बस में 3 पैसेंजर्स थे. हाँ. तो 6 पैसेंजर्स तो डायरेक्टली B पे पहुंच गए. ये तो A C पे जा ही नहीं रहे. हाँ. ठीक है. ये दे रखा है ऑफ 1/3 ऑफ द बसेस फ्रॉम A to C go to B. यानी एक बस थी जो C पे गई और फिर C से B पे आई. हाँ. है ना. 3 पैसेंजर्स. और इसमें 3 पैसेंजर थे. 3 में से एक उतर गया. हम्म. तो 2 पैसेंजर नहीं. 2 उतर गए. एक उतर गया. 2 उतरेंगे. 1/3 रह गया. यस, सो मतलब 1/3 कंटिन्यू करते रह तो गया. 2 उतर गए. एक और पहुंच गया. करेंगे. तो यू कुड हैव सॉल्व्ड इट लाइक दिस वे एज वेल. एक ही बात है. ऐसे भी कर सकते थे. XY से भी कर सकते हैं. करेक्ट. अच्छा, ओके. क्लियर है. हाँ सर. Shall we go ahead with the next one? हाँ. यस Yes. सर. 7 बताने का है. नो सर. यस. बताना है. Rajesh, a courier delivery agent, starts at a point A and makes a delivery at point B, C, D in that order. He travels in a straight line between any two consecutive points. The following are known. A, B and C, D intersect at right angle at E. अच्छा. A, B, C, D intersect right angle at E. ये A, B ले लो.
ये CD ले लो। हम्म BC, BC, CE and ED are 1.3, 0.5 and 2.5। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम 1.3, 0.5, BE बताइए जल्दी से। 1.2 1.44 1.2। 1.2 If AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, ठीक है। अगर पैरेलल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गई, यस। 5 का 2.5 हो रहा है, 5 गुना, तो 1.2 का 6.5 6 6 हाँ और 1.3 का 6 होगा। 6.5 अच्छा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट राजेश कवर इन ट्रैवलिंग A to D, और कैसे जा रहे हैं, A to B, B to C, C to D। A to B कितना हो गया, 7.2 B to C, B1 1.3 C to D। 3 7.5 2 10 हाँ पॉइंट 7 और 3, 3 8.5, 11.5 आ गया आंसर। हाँ यस शैल वी गो अहेड। यस सर यस सर, चलो गोइंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बताने का किसी को। यस सर। हम्म fx equal to x square plus 1 upon x square minus 1, x is not equal to plus minus 1, and 1 if x equals to plus minus 1, gx equal to this, and 3 if x equal to 1। What is the minimum possible value of fx upon gx? फिर ये इफ x इक्वल्स टू 1 - 1 का मतलब हाँ, और फिर वो वही बोल रहा है, इफ x इक्वल्स टू 1 और -1। सुन लो। fx का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। कब, जब जब x x 1 1 और -1 ना हो, और अगर गलती से x 1 या -1 हो जाता है तो fx का फिक्स वैल्यू है 1। ओके, सिमिलरली gx का वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। कब, जब x 1 ना हो, और अगर x 1 हो जाता है तो gx का फिक्स वैल्यू है 3। 3 आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx अपॉन gx बताना है। सो 1 एंड 3 भी है इफ सेकंड वाले केस में, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 3। नहीं, दिस इक्वल्स टू दिस इफ x नॉट इक्वल टू 1, एंड 3 इफ x इक्वल टू 1। अच्छा, ठीक है, gx इक्वल टू 3 इफ x इक्वल टू 1, ये मतलब है इसका। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो fx अपॉन gx को मिनिमाइज करना है। यार एक बात बताओ, fx को 1 से छोटा ला सकते हो क्या आप? नहीं, 1 कभी भी नहीं ला पाओगे। समझ में आया क्यों? हाँ, डिनोमिनेटर में माइनस है माइनस है, और इसको 1 से छोटा करने के लिए डिनोमिनेटर को x स्क्वायर को लेस देन 1 होना पड़ेगा। हम्म और अगर x स्क्वायर लेस देन 1 होता है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो fx का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 1। gx का, 3 3 fx अपॉन gx का। 1 अरे सर यार तुम क्या बकवास करने के लिए पूछते हुए कहीं है? मैं नहीं बता रहा। क्लियर है क्या? ऐसा कैसे पॉसिबल है अरे ये मैडम, क्या एफ है? एक्स 1 कब देगा, व्हेन x इक्वल टू 1। आप तो एक काम करो, इस पूरे फंक्शन में x को 1 डाल दो। हाँ एफ एक्स कितना तो हो गया? नॉट 1 डिफाइंड अरे 1 ये दे रखा ना। एफ अच्छा एक्स हाँ इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। हाँ जी एक्स कितना हो गया? 3 तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स मिनिमम आ गया। बिल्कुल सही x की वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते? x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे ना तो एफ एक्स नेगेटिव आएगा आपका। एफ एक्स नेगेटिव, हाँ, तो जी अपन को एक्स तो भी तो मिनिमम ही नेगेटिव बतानी आएगा है ना। मैम, जी एक्स भी तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। अच्छा, तो नहीं ओके, डालने का मतलब नहीं रहेगा ना कोई। ठीक ठीक है, है, ठीक। शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस यस सर सर। यस सर नेक्स्ट वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 9 बताने का है, नहीं नो नो सर, सर 10 बताने का है, नो हाँ सर, नहीं 11 बताने का है, नहीं नो सर। 12 बताने का है, तो 11 बता हाँ, सकते 11 सर। बताने का देख लेते हैं। On the bank of a pristine Tunga river, a deer and a tiger are joyfully playing with each other. The deer notices that it is 40 steps away from the tiger and starts running towards it. At the same time, tiger starts running towards the deer. Both run on the same straight line. For every 5 steps that deer takes, tiger takes 6 steps. However, the deer takes 2 steps to cover the same distance as tiger covers in 3 steps.
यार देखो ये शॉर्ट ट्रिक लिखवाया हुआ है, इनकेस अगर आप छोटा सा याद रख लो तो। ये डियर है, ये टाइगर है। फॉर वो एवरी आपको फाइव क्रॉस अच्छा। स्टेप्स मल्टीप्लाई। दैट डियर टेक्स, हाँ। फाइव हम्म स्टेप्स दैट डियर टेक्स, हम्म। टाइगर टेक्स 6 स्टेप्स, हम्म एंड 2 स्टेप्स ऑफ डियर इक्वल टू 3 स्टेप्स ऑफ टाइगर। हाँ है ना? हम्म हाँ। हम्म। बताया था रेशियो कैसे आता है, क्रॉस हाँ। मल्टीप्लाई करके 15 12। ये तो मतलब हाँ लीफ वाले का बताया था ना सर आपने? मैम ये लीप ही तो है। For every 5 leaps that deer takes, tiger takes 6, and 2 leaps of deer equal to 3 leaps of tiger. सर इसके Step for अंदर तो tiger. स्टेप का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, एक स्टेप उसका इतना डिस्टेंस कहाँ दे कवर कर। रखा है एक स्टेप? ये जो सेकंड लाइन है, however deer takes only 2 steps to cover the distances tiger मैम cover। ये इस लाइन को मैं रिप्लेस करके लिख दूं, 2 स्टेप्स और 2 leaps of deer equal to 3 leaps of tiger। अच्छा। ओके। वही तो बात है। तो इनकी राइट। स्पीड रेशियो 5:4 है। हम्म हम्म। अच्छा, ठीक है। तो उसने 200 कर लिए। अब ये 40 स्टेप अवे था, हम्म हम्म। रनिंग अवे फ्रॉम द डियर। तो जब इनका स्पीड रेशियो क्या हो गया, 5:4, रिलेटिव स्पीड हम्म कितना लगेगा? 1। 1। 1, क्योंकि दे आर रनिंग, मतलब डियर उधर आ हम्म। रहा है, टाइगर उससे भी दूर भाग रहा है, सेम डायरेक्शन। 40 सेकंड। है ना? तो 40 सेकंड में पकड़ेगा, और 40 सेकंड में, हम्म। 1 सेकंड में 5 स्टेप लेता है, 40 सेकंड में कितने स्टेप लेगा? 200। 200 स्टेप। क्लियर है? यस सर। तो हटा दो। क्वेश्चन नंबर 11, 12 बताने का है? हाँ, सो ये सेट रिकॉर्ड नहीं आया। देख लेते समझ हैं। में नहीं आया। कंपनी अवार्ड्स इंसेंटिव्स। A company awards incentives to its employee for successful project performances. It rates successful project performances in category A star, A, B, C. Employees in solo project rated A star, A, B, C are awarded with incentives 653 and 1 lakh respectively. When a project has multiple team members, the following scheme is to be used to award the incentives. Number of team members अगर 1 है तो 100% टीम लीड को मिलेगा, अगर 2 है तो 90% टीम लीड को मिलेगा और 70% अदर मेंबर्स को मिलेगा, अगर 3 है तो 80% टीम लीड को मिलेगा, 50% टू ईच ऑफ द अदर मेंबर मिलेगा, 4 है तो 70% एंड 40%, मोर देन 4 है एवरी मेंबर गेट्स 200/r%, एन where होगा तो। n होगा, where n is the number of team members. हम्म हम्म। सर, ये इंसेंटिव जो टीम को मिलेगा उसका इतना परसेंट इनको मिलेगा। हाँ, तो अगर 90% आपका टीम लीड ही ले गया तो 70% कैसे देंगे बाकी बचे तो हुए? अलग से 90%। देना हो, इसमें एग्जांपल गिवन है। ये रहा फॉर एग्जांपल। For example, for a project rated A with 3 members, the team lead gets 4 lakh। 3 members थे, हम्म ये वाली कंडीशन है, टीम लीडर गेट्स हाँ 4 lakhs। ठीक है, 5 में से। क्योंकि 5 का 80% होता है 4 लाख। हम्म ठीक है, अदर मेंबर्स गेट 2.5 है, 5 का 50% होता है 2.5 lakhs ईच। अ प्रोजेक्ट ऑलवेज हैव अ सिंगल टीम लीड। अरे लॉजिकली समझो ना, ये जो 5 लाख दे रहा हूँ ये तो एक बंदे को दे रहा हूँ ना। अब हम्म। टीम में 3 मेंबर आ गए तो टोटल 15 लाख मिलेंगे, हम्म। और राइट। उसको हाँ 5 में से 80% देना है, 5 में से ब्ला 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 ब्ला। हम्म। हम्म। में आया या नहीं आया यहाँ तक? आ यस गया आ गया। तो। यस सर। ओवरऑल 15 लाख उठाएंगे अपन। अबे ये तो एग्जाम्पल है, 15 लाख कितना भी हो सकता है, मतलब समझ में आ गया ना? हम्म हम्म। एक सेकंड देना। यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। 6 employees A, B, C, D, E, F receives a total of 45 lakh in incentive by participating in a total of 8 different projects that does not involve any other person. Not all 6 employees are involved in all 8 projects. ठीक है, मतलब ये 6 लोग थे जिनको टोटल 45 लाख का इंसेंटिव मिला, ये 8 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे, किसी में कोई था, किसी में कोई था, 6 हम्म
एम्प्लॉयज एक साथ 8 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं थे, और दूसरी बात इनके अलावा कोई और बंदा नहीं था। मतलब ये किसी भी कैटेगरीज में हो सकते हैं, ए यस स्टार, मैम, ए। यस यस यस। और सर ये कुछ भी हो सकते हैं, टीम लीडर भी हो सकते हैं, मेंबर भी हो सकते हैं। हाँ, वो यस, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा उससे सो। बट व्हाट आई थिंक इज कि यार, इन केस अगर ये सोलो प्रोजेक्ट्स में ही होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर 45 लाख दिलवाना है 8 प्रोजेक्ट पे, तो मैक्सिमम 48 लाख ही मिल सकता है आपको। ये कहाँ सर से? जैसे दो मेंबर्स हैं तो उसमें से एक 90% ले रहा है, एक 70%। अच्छा हाँ, तो दोनों का मिला के तो हुई जाए। सही है ऐसे ही सर, समझ। तीन है तो एक और दो उधर ऐसा। वन प्रोजेक्ट ई का इन्वॉल्व था ऑल ना। 6 एम्प्लॉइज, 4 प्रोजेक्ट इन्वॉल्व 3 ईच एंड रेस्ट टू 2 ईच। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में 6 मेंबर्स थे, हम्म सेकंड थर्ड फोर्थ, इन 3 प्रोजेक्ट्स नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन 4 प्रोजेक्ट्स में रीच। 3 ईच थे, और हम्म 6 7 8, इन 3 प्रोजेक्ट्स में 2 मेंबर्स थे। ठीक है, हम्म। एग्जैक्टली 3 प्रोजेक्ट्स आर रेटेड सी। सी आया 3 बार, फॉर विच अ टोटल ऑफ 4.8 लाख इज पेड। ठीक है, अब यार 3 बार आया, और सी का कितना मिलता है अपने को? 1 लाख आ 4 लाख शायद। 1 लाख, 1 लाख। है ना? 1 लाख मिल रहा है, और हम्म मेंबर को मिनिमम 40 50 70% मिलेगा अगर ग्रुप में होगा तो, और ग्रुप में तो है ही। ठीक है, तो बट हम अभी निकाल थोड़ी ना सकते हैं, बिकॉज हमें वो थोड़ी ना पता है कितने ग्रुप मेंबर्स। निकाल सर, एक एक को बिठा के देखना पड़ेगा। एक सेकंड का टाइम दो, सोच लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या दे रखा है? ओनली वन प्रोजेक्ट इज रेटेड ए स्टार, ए स्टार एक ही प्रोजेक्ट को मिला है। बस इतना दे रखा है। What best is known about the team compositions for project rated C? यार सी वालों को 4.8 लाख कैसे दिलवा सकता हूँ? सर आप ऑप्शंस के थ्रू कर लीजिए ना एक बारी, ऐसे करके। हाँ, इसका जिसमें बैठ रहा हो 4.8 वो Three teams आंसर है। have 2, 3 and 6 members respectively. The 3 teams have 3, 2 and 6 members इस respectively. ऑप्शन से अपने को क्या पता कौन सी में कौन है में? हाँ, तो बना के देख लेंगे ना यार। ये बोल रहा है, अगर पहला ऑप्शन है कि 3 टीम्स थी जिनको सी मिला था ना, उनमें से एक के पास 2, एक के पास 3, एक के पास 6 मेंबर्स थे। तो पहली हाँ टीम थी जिसमें 2 मेंबर्स थे, और 2 मेंबर थे, हम्म। तो आई गेस 70% मिल रहा था मेंबर्स को। हाँ, एक 90 और की 70। 70। एक जने को, हाँ। सेवेंटी एक जने को सेवेंटी 90 और इनमें एक से कोई एक टीम जने लीड तो को नहीं है 9। ना? नहीं नहीं सर, जैसे दो मेंबर है ना, तो मैं एक बोल रहा हूँ मेंबर इनमें से टीम कोई टीम लीडर है। लीड भी हो सकता है क्या? हाँ, एक नहीं नहीं ऐसा है, देखिए जैसे चार ये कैसे मेंबर है पता आपको? तो एक टीम लीडर है। एक ही टीम लीडर है और बाकी जितने भी हैं वो उनको तो 40 सर, 40 ईच मतलब ऐसा। आपको कैसे पता? सो क्वेश्चन में ऊपर जिस तरीके से वो तो एग्जांपल दिया था उससे पता है। हर चलो टीम ठीक का है, करके टीम देखते लीडर हैं। तो होगा अगर ना? 2 मेंबर की टीम है तो 90 70 मिलेगा उसको। हम्म। 3 मेंबर की टीम है तो 80 और 50 50 50। 50 50 मिलेगा। हाँ हाँ, ऐसा और है। 6 मेंबर की टीम है इक्वली तो था शायद इसमें। नहीं, 200 बाय सबको एन था। दो हाँ तो सौ दो बाई सौ और एन क्या है, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स या नंबर ऑफ अदर मेंबर्स? टीम मेंबर्स। 66.66। 33.33, सॉरी। है ना? और वो बाकी हो मिला गया, के पूरा 6 लाख ही हो जाएगा, 1 लाख इंटू 6 वाली। एवरी मेंबर विल गेट दिस ओनली। हर मेंबर को इतना ही मिलेगा, हम्म तो 2 लाख हो जाएगा मिला के, हो जाएगा। है ना? यानी 200 ऐड करके देखो, 4.8 बैठ रहेगा, 1.6, हम्म 4, 1.6, 3.6, 4.6, नहीं ज्यादा हो गया, यानी पहला ऑप्शन गलत है। सर एक सेकंड, एक बार बता दो ना, ब्रीफ में नहीं देखो आया। मैम, यार एक्चुअली चक्कर क्या है, आपके पास ये फोन पे खुला हुआ है क्या? हाँ मेरे पास मेरे। मैम ऊपर टेबल खोल लो, हाँ खोल ली क्योंकि मैंने। मेरे को बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। हाँ जब दो हाँ। मेंबर की टीम है तो आपको दिख रहा है एक टीम लीडर है, उसको 90% मिलेगा, और हाँ सी रेटिंग का 1 लाख मिलता है, उसका 90% हो गया 90,000। सी पे, रुको एक सेकंड, सी पे 1 लाख मिल रहा है। हाँ ठीक है। तो सर 90,000,
और दूसरे बंदे को 70% मिल रहा है 70,000। 2 टीम मेंबर्स की जब अपन बात करें सिर्फ तब। हाँ, ऐसा बोला है ना, 3 टीम में से एक की 2, एक की 3 और एक की 6 मेंबर्स हैं। हाँ, तो 90-70 में आपने फिर क्या किया, 1 लाख को डिवाइड किया। मतलब 90,000 टीम लीडर को गया और 70,000 गया अपने दूसरे मेंबर के पास। ओके। ऐसा है। अब जैसे 3 है तो 80 50 50 ओके। थाउजेंड, क्योंकि 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है। हाँ। गॉट इट। सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। सेकंड चेक करें। तो हाँ ऊपर ना एक बार स्क्रॉल, अच्छा आप मत करिए, ऊपर जो एग्जांपल है ना हाँ, उसके बाद ही में लास्ट में लिखा हुआ है अ प्रोजेक्ट ऑलवेज हैज अ सिंगल टीम लीड। ये मेंशन्ड है। वो तो दे रखा है, लेकिन द टीम हाँ। लीड इज अमंग देम ओनली, ये कैसे पता चलेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। सॉरी, क्या? मतलब स्पेसिफाइड है कि एक ही टीम लीड होगा, आई एग्री विद इट। हाँ हाँ, किसी भी उसमें इनमें से टीम लीड, हमेशा। अच्छा ऐसा दे रखा है कि इनके अलावा और कोई मेंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली टीम हाँ लीड इनमें से ही होगा। हाँ, मतलब अगर 3 जने तो एक ही टीम लीड बता रहे हैं तो एक ही होएगा और समझ गया। बाकी 2 वो अलग होंगे। हाँ। ऑल आर ईदर 2 मेंबर और 3 मेंबर्स टीम। अगर सारी 2 मेंबर की टीम होगी तो एक को टीम को मिल रहा है 90 और 70। 90 70। 1.6। 1.6 तो 3 टीम का 4.8 हो गया। लेकिन हो अगर गया। 3 मेंबर टीम होगी तो एक को मिल रहा है 1.8। हाँ। एक्सीड करेगा। ये एक्सीड कर गया, ये गलत है। ऑल आर थ्री हम्म, मेंबर्स टीम गलत है, गलत है, गलत है। ऑल आर 2 मेंबर्स टीम, ये सही बैठ रहा था अपना। वन इज अ सिक्स हम्म। मेंबर टीम, रेस्ट 2 आर 2 मेंबर्स टीम। 6 मेंबर टीम को मिल रहा है 2, और 2 मेंबर्स टीम अरे को मिल रहा है 1.6 1.6। ये हाँ 4.8 पे नहीं बैठ रहा है, 4.2 5.2 हो गया, एक्सीड कर गया, ये भी गलत है। सो हाँ। फिफ्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट। क्लियर है? यस यस सर। सर। Shall I remove? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बताने का है? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखा ना? हाँ। बस ए स्टार की एक ही बताओ। टीम है। पोजीशन फॉर द प्रोजेक्ट रेटेड ए स्टार। अच्छा, ए स्टार एक ही टीम को मिला था मेरे हिसाब से। एक ही और इसका प्रोजेक्ट। हाँ नहीं दे मतलब। रखा। ओके। 6 लाख और मिलता है ए स्टार को। हाँ ठीक है, चलेगा। देखो पहली चीज कि अपने पास सी 3 बार था और इनका हम्म। टोटल 4.8 था। हम्म। ठीक है। और ये 2 मेंबर टीम थी और 2 कंप्लीट हो चुकी है, है? क्योंकि और 3 ही टीम्स अपने थी। पास हाँ। सुनो सुनो सुनो, अपने पास 2 मेंबर टीम कितनी थी? 3, और यही है वो 3। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। रेस्ट टू ईच। 2 मेंबर्स की 3 टीम थी, ये हो चुकी है ना? और 6 मेंबर्स की एक टीम थी, और हम्म। 3 मेंबर्स की 4 टीम, हाँ। है ना? तो ये 2 मेंबर्स वाली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके यस बाद सर। टोटल 4.8 इसको मिल चुका है 45 लाख में से। ठीक है। एक हम्म। 6 मेंबर की और 3 मेंबर की 4 टीम से। चलो ठीक है। और उनको रेटिंग क्या क्या मिली है? एक को इनमें से ए स्टार देनी है और बाकियों की रेटिंग पता नहीं है, लेकिन उनको सी तो नहीं देनी हाँ। और ए हाँ। स्टार भी नहीं देनी, तो या तो ए देनी है या बी देनी है। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ए स्टार किसको मिली? अगर 3 मेंबर टीम को ए स्टार दे दूं हम्म। तो 3 मेंबर 6 टीम लाख। का यार टेबल के हिसाब से बताओगे? 6 लाख वाले में से 3 मेंबर टीम में मेरे हिसाब से पहले वाले को तो मिलेगा 4.8, टीम लीड को तो, हाँ। 80%। हाँ। है ना? और बाकियों को 3 3 मिलेगा, हम्म। हाँ। 10.8 हो गया। 7.8। अच्छा, 10.8। हाँ। ठीक है। 10.8 होने के बाद 4 टीम का आ चुका है मेरे पास, है ना? हम्म। अब हाँ। बाकी टीम को मैक्सिमम भी दूं तो कितना बैठ जाएगा? इस वाले को मैक्सिमम ए दे दो, अच्छा। है ना? वो 90 70 देना पड़ेगा। तो ए के हिसाब से 5 लाख मिलेगा इनको टोटल। हम्म। 5 लाख मिलेगा क्या? कैसे? एक सेकेंड, ए वाला था 5 लाख। हाँ। 200/6 200%, 10 लाख मिलेगा। आप 4 प्रोजेक्ट वाला टीम देख रहे हो? 200/6% मिलेगा 6 मेंबर वाली टीम को, अच्छा। हाँ। हम्म। ऑफ हाँ 5 लाख। और ऐसे हम्म। 6 लोग हैं तो 10 लाख। तो 10 लाख मिलेगा ना? हम्म। हम्म। ठीक है। और इसके अलावा जो 3 टीम बची उन तीनों को ए रेटिंग दे देता हूं। दे दो। तो एक टीम को मिल रहा है
ए बोले तो 5 लाख है ना, ये एक बार चेक कर लो ऊपर यार। यस। सर हमने 5 है, अभी हाँ। 5 5 है लाख सर। 5 में से दिया। 4 और 5 में से ढाई और ढाई, तो हाँ तो 9। 9। और ऐसी 3 टीम है। हाँ 27, 27, 10, 10.8, 4.8। 4.8, ठीक है, पॉइंट 6 कितना हो गया? 27, 37, 47, 51, 52.6 हो गया। एक्सीड कर गया। ये मैक्सिमम है। हम्म और मिनिमम कितना सबको मिलेगा? ए ग्रेड दिया आपने। हाँ, मिनिमम कितना मिलेगा? सबको बी दे दो तो ये 10.8 तो एज इट इज रहेगा, हम्म है ना, क्योंकि ये तो इस कंडीशन के हिसाब से है। और सबको बी दे रहा हूँ, बी में कितना है? बी तीन में लाख है 3 लाख। 3 3 लाख। लाख। तो ये हो जाएगा 6 लैक्स। ये हो हम्म जाएगा 6 का 2.4, 1.5, हम्म 1.5, 3, 5.4, 5.4 इंटू कितना? 3, तो ये हो जाएगा हम्म, 16.2। और ये हाँ 6 और ये 10.8 और 4.8। एक 4.8। 8 और 2 10 और 16 0.8, 4 20 और 16 20, 26। 20 और 26, 36, 37.8 हो गया। हाँ तो ठीक है इसके बीच में, लेकिन अपन ला सकते हैं कि एग्जैक्ट। चलो देखते हैं। यार इसको 4.8 मिल चुका है, इसको हम्म 10.8 मिल चुका है। ये कितना हो गया? 15.6 हो चुका है। हाँ इसको एग्जैक्टली 45 बिठाने के लिए मेरे को डेसिमल में चाहिए होगा 0.4, हाँ या ना? सही हम्म होगा। ठीक है। अगर ए को 6 मेंबर वाली टीम को ए देता हूं, 5 लाख वाली चीज ना। 6 मेंबर वाली हम्म टीम को ए देता हूं, तो मेरा पर मेंबर का पर टीम का 9 बैठ रहा है। हम्म नहीं सॉरी, 6 मेंबर वाली टीम को ए देता हूं तो मेरा टोटल 10 बैठ रहा है, हम्म जिसमें 0.4 नहीं आ रहा है। हम्म हाँ ठीक है। इधर पर मेंबर पर टीम को 9 बैठ रहा है, जिससे भी डेसिमल में 0.4 नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट नहीं 45 कभी आएगा। बैठ ही नहीं सकता। अच्छा, तो 6 मेंबर टीम ही हो गई फिर, तो खत्म ही हो गया ये, क्योंकि अभी रुक जाओ, 3 या दूसरा 6 केस में से लेके होना देख लेते है। हैं, दूसरा केस लेके देख लेते हैं, शांति रहो। यस सर। अगर इसको बी देता हूं 6 मेंबर वाली टीम को, तो बी का हम्म क्या है? थ्री कितना लाख कितना? 3 लाख। 3 लाख है ना? हाँ। तो इनको मिलेगा 6 लाख, ये भी डेसिमल नहीं आएगा बी के हिसाब से, हटा दो। हम्म और ये है। अच्छा, सी में से ये जो 3 टीम्स है, हम्म ए यार शिट, ये 4 4 मेंबर्स की टीम थी, अपन 3 3 मेंबर्स की क्यों काउंट कर रहे हैं? सर 4 मेंबर की तो कोई टीम ही नहीं थी। अच्छा चार अच्छा। की नहीं, 3 3 नहीं, मेंबर्स की चार तो थी। टीम्स थी 3 3 मेंबर की, सॉरी सही हाँ। कह हाँ ना। इसमें से एक टीम को 5.4 मिल रहा है ऑन रेटिंग बी। ठीक है। टू हाँ पॉइंट हाँ। फोर तीन कैसे मेंबर था? वाली 2 टीम हाँ। और बच गई अपने पास। 3 मेंबर वाली 2 टीम बच गई, हाँ। इन दोनों को बी नहीं देना, ए ये दे देखो। देंगे। ए दे छह देंगे। लाख चल। ए देंगे तो 9, 9 3 5। 27, 9 2 हम्म 18, 8 और 5 23.4। है ना? तो अब देखो, सबसे पहली टीम ए को अच्छा, ये जो 3 मेंबर वाली 4 टीम थी, इसमें से एक को मिला कितना? 5.4। 10.8। सर ठीक है। 5.4 मिला ना। ए स्टार वाली कंसीडर कर लो यार, अच्छा ठीक है। है ना? ये 2 मेंबर वाली तीनों टीम का टोटल आ गया, ये 3 मेंबर वाली एक टीम आ गई। उसके बाद हम्म बाकी को 5.4 दे दो, बाकी को 18 दे दो। और 6 मेंबर वाली टीम को अभी एक बार बिठाता हूँ, पहले ये कितना हो गया वो देख लो। 8 और 8 16 और 4 20, दो कैरी, हम्म 14 और 5 छह। 19, 19 और 18 37। 37। कुछ भी करके 6 मेंबर वाली टीम को आप 8 लाख पे पहुंचा सकते हो क्या? कोई सी भी रेटिंग पे 4 लाख मिल रहा है क्या? 6 लाख है जैसे, तो 200। 4 लाख मिल रहा है क्या किसी भी रेटिंग पे? ये ए बी 39 आएगा ना। नहीं 39 है। नहीं, 4 लाख नहीं मिल रहा। 4 लाख नहीं मिल रहा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट 45 बिठाने के लिए। हम्म 39 से नहीं जा समझ गए? सकते अपन। नहीं। अबे 39 क्यों आएगा? 37 ही तो आ रहा है, ऐड करो ना। सर 2 कैरी भी तो गई थी। अच्छा ठीक है, और 6 लाख पे पहुंचाना है, 6 लाख पे पहुंचाना पॉसिबल है क्या? ए स्टार है ना, 6 लाख। हाँ ए ठीक स्टार है, है तो ना। ये पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी वाला केस है क्या? नहीं। नहीं। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। 6 मेंबर टीम को ए स्टार दे दो,
चलो दे दिया। हम्म, तो 6 मेंबर टीम को ए स्टार दिया, मतलब एक का सर 6 लाख, तो इनको 6 लाख। 12 लाख मिल गए। हम्म 4.8 आप ऑलरेडी बाकी तीनों टीम को दे दो फिर से। 16 सर कितना ये हो गया? आप 200/6 करके ही बोल रहे हो ना? हाँ, और 45 में से 16.8 गया तो कितना बचा? 0.2 44 28.2। में से हाँ। हम्म सर अपन ने 3 मेंबर टीम में भी तो बैठा दिया था ना। तो 6 भी देखेंगे ना। तो अगर 6 भी हो रहा होगा तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाँ कि ना सर? एक्स में तो टिका दिया था ना अपन ने अभी 39 करके। क्या जिला क्वेश्चन देगा, मतलब ठीक है, अल्टीमेटली चेक ही करना पड़ेगा। तो और सर दो बार एक चीज थी मेरे को, अगर 3 मेंबर में अपन बिठा पा रहे हैं हाँ, तो इधर 3 मेंबर टीम और 6 मेंबर टीम नहीं होना चाहिए क्या सेकंड वही ऑप्शन तो आंसर? 2 आंसर तो सही हो गया ना, फिर अपन ने दोनों में क्या बैठा दिया। या तो कैलकुलेशन एरर है, 3 मेंबर टीम में बिठा ही नहीं पाना चाहिए था। देखें क्या दे रखा है हाँ इन्होंने। मेरे तो को तो इनका समझ नहीं आया, आप देखिए ना एक बारी। 160% मिलेगा, 180 मिलेगा, 190 मिलेगा, 200 मिलेगा। 6 3 3 3 3 2 2 2 4.8। ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। incentives of 1.180% of 6, 10.8, हम्म 29.4, 206। अब क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। अब ये नीचे देखो, ये टेबल इतनी बड़ी, 6 B 6 वो छोड़ने बी का, ग्रीन। उसमें ए स्टार इन्होंने 3 मेंबर टीम को ही दे रखा है। अच्छा। हाँ। गलत है ना अपना। 3 मेंबर टीम शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? ए ऑप्शन ऑप्शन शुड बी द थ्री। करेक्ट आंसर। अच्छा। वो तो अपन ने बिठा ही दिया था। हाँ, छोड़ने का पता नहीं, कुछ टेक्निकल। स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन आ मतलब गया था ये कॉन्सेप्ट भी। समझ में आ गया ना, करना कैसे। हम्म हाँ। बस दैट इज मोर। 14 बताने का है क्या? नहीं। यस। The total amount of money paid for project rated A। अबे ये कैसे निकालेंगे? अच्छा, 45 lakhs का टोटल पता था ना। ए भाई, एक ही शॉर्ट शॉर्ट केस था, वो पिछले केस में बना अपना। हम्म हाँ, ठीक है, तो आपने पिछले केस 18 में, निकाला भी था। पिछले केस में अपना बना क्या वो देख लेते हैं। ड्राइंग वापस ले आओ ना सर। 6 मेंबर टीम, हम्म 3 3 3 3 मेंबर टीम, टू हाँ। टू और टू टू मेंबर टू टीम। टू हाँ। इनका 4.8 टोटल आ गया था अपना। हम्म हम्म, इसमें से एक टीम को 6 A स्टार रेटिंग दी, और ए स्टार रेटिंग के हिसाब से उसको मिला, पहले बंदे को मिला कितना? 5 लाख का। 5 क्यों? ए स्टार रेटिंग दी ना, 3 मेंबर की है, 4.8 ही तो मिलेगा। 4.8 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 8 जा 4 मिलेगा ना। 4 6 लाख मिलेगा का ना एट्टी सर। परसेंट निकालना है ना। 80% तो पांच 4 का लाख हो गया पांच ना। का हाँ, तो 3 3 6 और 4.8, 10.8 मिलेगा उसको। सो अपन ने 3.8 में कैसे एक आ गया? 5 लाख का 80% करेंगे ना। 6 लाख है ना ए स्टार का। हाँ, 6 लाख। अच्छा ए स्टार बोल रहे हो क्या आप? सॉरी। हाँ, हम्म ठीक है। और अपने को टोटल कितना बिठाना था? ये 45। कैसे बिठाया था? इसको लाना था, तीनों को बी रेटिंग दे दो। नहीं, एक को बी रेटिंग दे दो। एक को बी रेटिंग दिया, 5 लाख। तो बी का कितना था? 5 लाख। तीन 5 लाख का तीन 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 स्टार, सॉरी 3 लाख। और 2 नहीं, सर 3 लाख था बी का। क्या बी का 3? अच्छा, बी का 3 ही है क्या? हाँ थ्री हाँ। 3 lakhs। 2.4, 1.5, 1.5, 1.5, हाँ, 3 4, 5.4। बाकी दोनों को इनको ए बी, दे दो। अच्छा, छोड़ने का, इनको देखो भी बी बी का दिया टोटल था। करो एक बार, कितना हो रहा है? 10 4 14 और 5
21 हो रहा है? 19। हाँ हाँ, हो रहा है हो यस रहा है, जी हो रहा 21। 21। ठीक है। और एक सेकेंड, इसको मैंने 3 लाख वाला दिया था ताकि मेरा टोटल 6 लाख बैठ जाए। है। 27, 45 में से। और इन दोनों को मैंने ए रेटिंग दिया था। और बिठा के देख लेते हैं 5 लाख के हिसाब से। 5 लाख के हिसाब से 80%, 4 4। और हाँ, 4। 9 हाँ इंटू 2 18 आया था, आपको याद हो? बैठ गया 18। सर, बैठ गया। ठीक है, 18 शुड बी द करेक्ट। ठीक है। यस यस सर। सर। चलो मेरे को लग रहा है मैंने कैसे बिठाया था इसमें इतनी जल्दी। तो भी है अपना, तो बैठ गया। हाँ वही गए बताने गए। एक एक सेकंड। हाँ, सर वैसे तो नहीं आया था, ये भी बताइए, लास्ट में आ जाता है ना वापस इस सेट पे। चलो लाइक इसको हाँ। घूम, अरे नहीं बन गया सर ये। नहीं भी बना तो एक बार घूम के आ जाए क्या? आगे का लोड मत हाँ लेना। वही मैं बोल रही हूँ, एक बार हाँ, आगे चलते हैं ना 15 तो। 16 17 स्किप करेक्ट। करो, 18th बताना है। एक सेकंड। नहीं। यस सर। हाँ सो A six face of wooden cube of side 6 centimeter are labeled ABCDF. ठीक है। Three of these faces ABC are adjacent to each other to the other two and are painted red. यार इमेजिन कर सकते हो, एक डाइस ले लो, डाइस के 3 फेस जो आप टच कर पा रहे हो वो तीनों एडजेसेंट है। बेटर। हाँ। ठीक है। द अदर 3 faces are not painted. Then the हम्म wooden cube is neatly cut into 216 little cubes of equal size. How many of the little cubes have no side painted? ठीक है। अब एक एक लेयर हट गई तीनों में से। नहीं, टोटल में से केवल पेंटेड क्यूब्स को हटा दो ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो 5 बाय मतलब 5 बाय तीन तक तो एडजस्टिंग बच गया। फेसेस है और वो पेंटेड है। सब पूरा एक बार वापस समझा देना। नहीं तो मैं निकाल लूं। वही 216 ना। बनेंगे। इनमें हाँ से हम्म। इस पेज पे थे 36, इनको हटा दो। हम्म। इस पेज पे थे 30, इनको 13। हटा दो। और ये हट चुका, ये हट चुका। इस पेज पे थे 25, इनको हटा दो। करना कितना हो हम्म। गया भाई? 30 30 60 80 91। 216 में से 91 सब्ट्रैक्ट करना। 5 एक। 25 तो एक 125। आपने 36 तक आया है, वो 30 25 बता देना ना प्लीज। देखो, जो टॉप लेयर है ना, उसके हम्म 6 बाय 6 सारे क्यूब्स पेंटेड है, पूरी लेयर हाँ हटा। हटा दी। इसके साथ गए। अब इसके जो एडजेसेंट था ना, वो 5 बाय हाँ 6 का क्यूब रह गया क्योंकि उसकी एक लेयर हाँ हट चुकी है। हम्म तो 5 बाय 6 यानी 30 क्यूब्स हटा दिए। हाँ अब जो तीसरा एडजेसेंट था ना, वो 5 फाइव बाय बाय फाइव ही 5। रह गया। हम्म तो उसके ठीक 25 क्यूब्स और हटा दिए। डन है। ये रहे। यस सर। यस तो चले आगे। हम्म और हम्म। इसके अंदर हम 6 कार्ड्स मार रहे हैं क्या? और क्या? अरे नहीं समझ। एक सेकंड, ये कैसे मैम, आ रहा? अगर 6 बाय 216 क्यूब्स बन रहे हो ना, मतलब आप 5 5 कट मार के 6 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो पूरे। अच्छा, मतलब फिक्स है। 6 6 6 6 का क्यूब। हाँ, 125 होता तो 5 बाय 5 5 5 5 रहता हमेशा, फिक्स है ये। अच्छा, हाँ हाँ समझ गई इसमें। ठीक ओके। है, बता देते हैं। गोइंग अहेड, बताने का है। यस सर। सेकंड। ABC यस is a सर। triangle with integer valued sides AB equal to 1, BC greater than 1, CA greater than 1. If D is the midpoint of AB, then which of the following option is closest to the maximum possible value? Look, हम्म कौन सी साइड 1 दे रखी? AB। ए बी। ए बी। ठीक है, D is the midpoint of AB. हम्म। 0.5 Maximum possible value of angle ACD, ये वाला एंगल बताना हम्म है। ये मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री लगेगी सर इसमें। है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भाई, लगेगी ये क्या तभी पूछ रहे तो। हो? क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल, नहीं ऐसे ही हो जाएगा। सर इसमें एडी निकाल लिया था मैंने। AD। 0.5 है। अब सबको ही पता है वो तो।
ठीक है, हो जाएगा। देखो पहली बात, दिस साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। बहुत बड़ी बात है जो पता होनी क्यों? चाहिए। क्यों? क्यों? आपने ए बी को 1 दे दिया, हम्म हम्म एबीसी इंटीग्रल है सारी। जो इच्छा हम्म है एसी और बीसी की वैल्यू बता दो, आपकी जो इच्छा है। 5 टू टू। अरे यार टू इक्वल तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, अनइक्वल प्लस बता वन दो। टू अच्छा प्लस अच्छा वन थ्री। 3 3। और एक, टू टू। सॉरी, अच्छा 3 + 1 4 ही ले मतलब एक तो सम से बड़ी लेनी पड़ेगी एक। 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। हाँ पॉसिबल ही नहीं। हाँ हाँ। नहीं हो रहा हाँ। समझ रहे हो सर आप ये इक्वल कह पॉसिबल रहे है। हो तो एसी बीसी तो सेम होगा ना? हाँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मत लो ना, मेरा कहने का, मेरी बात मत मानो। आप बताओ अपनी अच्छा साइड। 2 के सम को तीसरे से बड़ा करना है और एक साइड 1 है ना, तो द अदर टू साइड्स हैव टू बी इक्वल ओनली, अच्छा और कोई हाँ तरीका ओके ही ओके। नहीं है। और ये ये मिनिमम समझ केस में आ चल गया? रहा तो है। मैं हाँ अगर एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं अगर पीसी को 4 ले लेती हूँ, हाँ, सॉरी सॉरी, एसी को 4 ले लेती हूँ, ले लो। और बीसी कितना लेना चाहते हो? यही 3। मैम नहीं बैठेगा ना, 3 प्लस इक्वल हो 1 गया ना। 4, 3 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 4। 5, अगर मैं एसी को 5 ले लेती हूँ। 3 + 1 लेस देन 5 हो रहा है मैम। मैं चाहता हूँ दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। हाँ हाँ ओके। इनका सम 4 आ रहा है, ठीक बड़ा है। हाँ करना है तो तो ये 4 चलो से छोटी वैल्यू होनी चाहिए सी। फिर हाँ दो तो साइड ले एसी को लेते ना। 2 ले लें तो। 2 2 ले ले लो। लेते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ 1 और 2 का सम 3 से बड़ा हो, ये नहीं बैठ रहा है अच्छा मैम। कोई भी दो साइड्स का संबड़ हाँ आज ओके तो ओके। ए बी सब को कुछ 1 रहने बिठाने के दो। लिए एसी और बीसी को इक्वल करना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक ये है। है। है चलो हाँ। हाँ ए बी को 1 ले लो, ए सी को 5 ले लो, बी सी को 3 या 4 ले लो। ले लो, ए बी और को 1, ए बी और ए एसी, सी का सम बैठा दो। अरे रुक तो जाओ, ए बी को 1, एसी को 5 और बीसी को 3 या 4 दोनों। लो। 3 + 1 नॉट लेस देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5। 4 + 1 हम्म नॉट ग्रेटर देन 5, नहीं बैठ रहा है। अच्छा मतलब वो भी देखना पड़ेगा ना, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। हाँ वो तो होएगा ही वैसे भी हो रहा है ना। भाई, जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे ना, हाँ। इट हैज टू बी लेस 0 देन 1, और लेस देन 1 क्या डिफरेंस आ सकता है? 0। 0 ही आ सकता है। 0 डिफरेंस है मतलब दोनों साइड इक्वल है। खत्म। राइट। हम्म हम्म, ये समझ में आया? हाँ जी यस। सर। 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। तो सॉरी यार, मुझे प्लीज 2 मिनट अलाउ कीजिए, 2 मिनट में कंटिन्यू कर। यस
हाँ, सो सॉरी। शेल वी कंटिन्यू? यस सर। चलो फाइन। यस सर। तो अब मेरे को क्या करने का है, मेरे को करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एसीडी। एसीडी मतलब ये वाला एंगल मैक्सिमाइज करना है। हम्म। ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू, क्या मतलब? अच्छा जो सॉरी, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच। अगर ये एंगल ले रहा हूं तो ये पी होगा। तो अभी अपन 90 डिग्री बैठा रहे हैं इसको। ये तो 90 डिग्री होगा ना मैम, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मिड पॉइंट पे जाएगा तो अच्छा हाँ, ओके ओके। परपेंडिकुलर ही होगा ना। हम्म। ठीक है, ये पी होगा हम्म। और ये एच होगा। ठीक है, एडी पॉइंट 1/2 फाइव है हाँ। और एसी। हम्म। अब अगर साइन थीटा को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, हम्म। मतलब आप चाहते हो थीटा इंक्रीज हो जाए, हम्म। तो एसी को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। मिनिमाइज मिनिमाइज, क्योंकि जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वैल्यू। नंबर। हम्म। हाँ। और एसी मिनिमम कितना होगा अगर ग्रेटर देन 1 है तो? टू। 2। 2। 2। तो 1/2। साइन 1/4। थीटा कितना हो गया? 1/2 2, इंटू 2। है ना? तो हम्म। साइन थीटा हो गया 1/4। 4। और ये एक्चुअली 2 थीटा है। एसी नहीं, एसीडी को ही करना है क्या? हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एसीडी? ठीक है। 1/4 साइन कब होता है? सर जीरो पे जैसे जीरो होता है, और जीरो 30 पे पे वन वन बाई बाय टू टू जीरो 30 पे होता है, होता है। और 30 हाँ, पे वन वन बाई टू बाय होता है, टू तो होता है। बीच में ही कहीं तो लाई वन बाय करेगा। फोर इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। हाँ। और हम्म 30, 0 से 30 के बीच में एक ही ऑप्शन है। हम्म। दैट ठीक शुड बी है। द केस। क्लियर है? यस यस सर। सर। हटा दूं? नहीं सर सर। साइन इंक्रीजिंग होता है क्या थीटा के साथ? यस मैम। और कॉस जीरो कॉस डिक्रीजिंग होता है 0 से 90 के बीच। उल्टा ही तो होता है जैसे साइन का पूरा ना। हाँ। हम्म। हो गया यहाँ सर। तक क्लियर है? शैल आई रिमूव इट नाउ? यस हाँ। सर। यस सर। चलो, गोइंग अहेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। एनीवन बताना नो है? नहीं। सर। नो सर। 21? नो यस सर। सर। यस। यस सर। सो ये तो स्नैप जैसा है। Fix a number कोडिंग। k less than equal to 26. For each word, swap the first k letters from the front with the last k letters from the end in reverse order. If a word contains less than 2k letters, write the entire word in reverse order. Replace each letter by a letter k spaces ahead in the alphabet. If you cross z in the process to move k steps ahead, start again from it. Example, k equal to 2, zebra है। अब अगर k equal to 2 है तो देखो इन्होंने क्या बोला था, k की एक वैल्यू फिक्स कर दो। आपने 2 ले ली। फॉर ईच वर्ड स्वैप द फर्स्ट टू लेटर्स विद द लास्ट टू लेटर्स फ्रॉम एंड इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब ए आर को किससे रिप्लेस करोगे आप? ई जेड से। ई जेड से। ये क्या कहना है? आप जेब्रा जेब्रा की जगह दूसरा अच्छा वाला वैल्यू सॉरी, ले रहे मैं हो। हाँ। गलत कर दिया। हम्म मैंने लिया ए, जेड ई को रिप्लेस करोगे आर ए से, अरे से और आर ए को यस। रिवर्स ऑर्डर में लेना है तो ए आर आ गया, हम्म। हाँ। और जेड ई का उल्टा करके लिखना ई है तो जेड। ई जेड आ गया। इज ई जेड। है ना? ठीक है। contains less than 2k words, then the ये तो है ही नहीं। replace each letter by a letter k spaces ahead in the alphabet। मतलब a को k को 2 था तो 2 स्पेसेस बाद क्या आता है? c से सी। रिप्लेस कर दिया, प्लस r के बाद t आता है 2 स्पेसेस में, टी। d के d आता है, g का सॉरी e का g आता है, और z का b आता है। ठीक है। if the word flight comes this after encryption, value of k बताना है। यार देखो, फ्लाइट का सबसे पहला ये बता सकते हो क्या मुझे कि यहाँ तो पे ऑप्शंस। स्टेप 2 में क्या आएगा? 1 2 3 सर 4 अपन 5 ऑप्शंस के थ्रू करेंगे ना, ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। मतलब कि के की वैल्यू उठाई और रखते चले जाएंगे। ठीक है। इसमें यार के की वैल्यू सब में 6 5 4 6 7 दे रखी है, हम्म। और सर अगर ये है तो और मतलब सब हमें में पूरा। लेस देन 2 के लेटर्स है। मतलब ऑप्शन से अगर ये कैसे? 5 है तो 10 लेटर होना चाहिए था, अपने पास तो 6 ही है। हाँ। तो अपने को रिवर्स ऑर्डर में ही लिखना है अल्टीमेटली वर्ड को। यस। THGILF। हम्म। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है? के प्लेसेस अहेड पे जाना है। तो टी से मैं किस पे पहुंच रहा हूँ? जेड पे। कितने प्लेसेस अहेड हो गया? 6 प्लेसेस। टी इज ऑन 20, जेड इज ऑन 26, 6 प्लेसेस अहेड है।
मुझे पता चल गया कि हम्म। इक्वल टू 6 है। क्लियर है? तो हाँ यस जैसे फर्स्ट लाइन है कि पहले स्वैप करना है, तो पहले स्वैप नहीं वो करेंगे। स्वैप इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज ये कंडीशन आ गई ना, इफ अ वर्ड कंटेन्स लेस देन 2 के लेटर्स, ये तो आपका जो बाद में। के है वो मिनिमम 4 है, तो कम से कम 8 से कम लेटर वाले वर्ड में सब में केवल रिवर्स करना पड़ेगा। अगर 8 से ज्यादा लेटर होंगे तो आप ये करोगे। तो सर ओके फिर तो ये डायरेक्ट ही आ गया था, फ्लाइट में 6 वर्ड है तो 6 से अगर कितना भी स्वैप कर ले बनेगा तो 6 वर्ड का ही वो। नहीं, कितना भी स्वैप नहीं कर ले, फ्लाइट में 6 वर्ड है और के की सारी वैल्यूज 3 से बड़ी है, तो हम्म इसमें तो रिवर्स ऑर्डर ही चलेगा, क्योंकि किसी भी के की वैल्यू पे आप ये 2 के वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। के को 4 रखा तो अच्छा। आपको 8 लेटर का वर्ड चाहिए, जो कि नहीं है। 5 रखा तो 10 का चाहिए, 6 रखा तो 12 का चाहिए, 7 रखा तो 14 का हम्म, चाहिए। इस केस में जैसे हाँ, इन्होंने के को 2 रखा था तो 2 से ज्यादा, 4 से ज्यादा लेटर का वर्ड चाहिए था, जेब्रा चलेगा। हम्म। और उतने का ही डिफरेंस होना चाहिए आगे। हाँ, अच्छा। ठीक है, हम्म हटा दूं? हम्म चले आगे। हम्म 21, 22 बताना है, नो नहीं। सर। 23, नहीं। नो सर 4, नहीं। 25 नहीं। बताना है। यस हाँ। सर यस सर। The topmost point of a perfectly vertical point is marked A. Pole is marked A. The pole stands on a flat ground at point D. The point B and C are somewhere between A and D on the pole. From point E, located on the ground at a distance from D, points A, B, C are 60, 45, and 30 degrees respectively. हम्म और अरे यार, क्या बकवास पूछते हो तुम लोग? सर साइड्स नहीं निकली प्रॉपर। भाई, हम्म ठीक है, 30, आप इसको 1 ले लो, हम्म ये कितना हो गया? एक मिनट, 30 के सामने वन है ना, रूट रूट 3, थ्री 45। हम्म अगर ये रूट 3 है तो ये पूरा कितना हो गया? रूट थ्री 60। अगर ये रूट अच्छा थ्री है तो ये पूरा कितना हो गया? आ गया सर 30 आ गया। अपॉन थ्री, सॉरी क्या, तो ये हो गया 3/√3। 3 - √3, और हम्म ये हो गया √3 - 1। हम्म क्या तो पूछा ये है? ए आपने बी, सर ए इसका वन लास्ट वाला अज्यूम कर बताना लिया ना। सी डी। हाँ बोलो क्या? वन आपने स्टार्टिंग में खुद अज्यूम कर लिया मैम रेशियो लेना है ना, ले लो 1, क्या दिक्कत है? तो 2 भी लोगे तो आंसर सेम ही आएगा, 2 सब में कॉमन लेके कट जाएगा। हाँ राइट राइट ठीक है ठीक है, तो ए बी आ रहा है मेरा 3 - √3, बी सी आ रहा है √3 - 1, और सी डी आ रहा है 1। ये लो आंसर आ गया, खत्म। हम्म ये है। यस सर। यस सर चलो गोइंग अहेड, 26 बताना है। यस सर यस सर। Zahir and Raman are at the entrance of a dark cave. To enter this cave, they need to open a number lock. Raman sees a note on the rock. Chest of pure diamonds kept on for the smart one. Number has 6 digits. Second last digit is 2. Third last is 4. Number has 6 digits. Second last is 2. Third last is 4. Divisible by all prime numbers less than 15. मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सबसे डिविजिबल है। हम्म Excited, Zahir and Raman seek your help. Which of these can be the first digit of the 6 digit number that will help them open the lock? यार एक बात बताओ, ये 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो जीरो। तरीका है क्या? क्या? सॉरी। और कोई तरीका है क्या? नहीं नहीं। नहीं। इसके अलावा कुछ और रख सकते हैं? नहीं रख सकते? नो नहीं। ये समझ में आ गया। 7 और 13 का हम्म रूल कॉमन है, हम्म राइट से 3 3 का पेयरिंग करना। 420 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 7 का 420। मल्टीपल बन जाए और 13 का भी बन जाए? अब यार, अगर कोई नंबर 7 और 13 दोनों का मल्टीपल है, कहना है इसे वो 91 का मल्टीपल होगा। हम्म हाँ मतलब मैं जो रिजल्ट चाहता हूँ वो कितना चाहता हूँ? मिनिमम 91। या तो 91 या 91 का कोई मल्टीपल। हम्म हाँ 91 का मैक्सिमम मल्टीपल कितना आ सकता है 420 से पहले? 91। 364। हाँ तो इसमें सब्ट्रैक्ट कितना करूं? 56। हाँ। ठीक है, हम्म चलेगा? तो मेरे को यस सर। 7 13 वाला रूल नहीं समझ आया मैम 7 का रूल ये होता है कि लास्ट से 3 3 का पेयरिंग करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो डिफरेंस है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और वो अच्छा 13 का भी होना चाहिए। तो 91 का मल्टीपल होना चाहिए और 91 का 364 ही मल्टीपल है।
अच्छा लेकिन ठीक है। अगर आपने इसको 56 रखा तो ये 11 का मल्टीपल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, पहले तो वो देखो। 3 का ही नहीं बैठ रहा अभी तो। हाँ 3 का नहीं बैठ रहा, तो 56 की जगह आई विल गो फॉर 50। 364 से पहले कौन सा मल्टीपल आता है? हम्म सॉरी, -91 एक सेकंड छोड़ो। 271। 271। 273 273 आता है यार। 273 कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 147 मेरे हिसाब से। हाँ सही कर। हम्म हाँ जी सो अगर इसको 147 रखा तो ये 3 का मल्टीपल तो बैठ गया पूरा। बट 11 हाँ का नहीं बैठेगा। 11 का देख लेते हैं। 7 और 1 8 और 2 10, 4 और 4 8 0, 10 और 8 0, नहीं बैठ रहा 11 का। सर, हाँ, मैं अपन बताऊँ एक क्या काम दिक्कत। करते हैं, इन सब का एलसीएम ले ले तो। हाँ सर, मतलब जैसे मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, उसके चलो इन बाद सबका मैं उसको एलसीएम है ले ना लो, एक काम मल्टीप्लाई करो। करती गई। तो ये हो सर गया 7 7 11 इंटू 14 11 इंटू 13, ये होता है 1001 1001 हाँ इंटू एबीसी एबीसी फॉर्म। 30। थ्री हम्म क्या हो गया? 30, 30003। 30030, हाँ, बट ये 6 नहीं है। अब इससे 420 पे पहुंचना है तो इंटू 14 कर दूं। हम्म 420 420। 420 आ रहा है क्या? हम्म ठीक तो है, उसको दोनों ऐसे भी देख सकते थे ना, 1001 जो है उसके मल्टीपल्स एबीसी एबीसी फॉर्म के ही होते बराबर हैं। बराबर, तो ये 420 है तो ये भी 420 होना था। सही है, 4 शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। मैं जो कर रहा था वो गलत था, इतना लेंदी कटिंग। बट सर इसमें मैंने 3 को कंसिडर नहीं किया था, बट वो खुद 3 का ही मल्टीपल बन रहा था, 4 5 6, और वो मतलब 12 टोटल इसका बन रहा कोई है दिक्कत तो। नहीं है, बैठेगा वो, वैसे भी बैठेगा। है ना, ओके सर। ठीक है, चलो रिमूव दिस। हम्म हम्म ओके, गोइंग है 26। नेक्स्ट 27 बताने का है। यस सर। यस सर। ज्योमेट्री है सर। Two circles P and Q, each of radius 2 centimeter, pass through each other's center. They intersect at point A and B. A circle R is drawn with AB as diameter. What is the area of between R and B? क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये दो सर्किल है, हम्म पहले का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर है। हम्म दोनों दोनों 2-2 मीटर पे। ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। हम्म ये हम्म ए बी बना दो अपना। ठीक है, ए बी को डायमीटर लेके आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, वो ऐसा सर्किल बनेगा। हम्म तो दोनों के बीच में 2 मीटर का ही डिस्टेंस रहा ऐसा। किसमें? ये हाँ, इन 2 पॉइंट्स में। हम्म आर क्या है? 2। ये वाला। और व्हाट इज द अच्छा एरिया सॉरी। ऑफ ओवरलैप बिटवीन आर एंड पी? मतलब मोटा मोटी आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। और ये पूरे सर्किल का करना है ना, जो आपने बाहर बनाया है। हम्म यार, ये तो क्या बकवास किया, ये तो बहुत सर ये इजी। बीच वाला करना है ना, RNP, मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है बीच में, वो, और P के बीच का जो एरिया है। वापस से ट्राई करता हूँ। इसका डायमीटर कितना होगा? ओके, लेट मी चेक। 1 एंड दिस इज 2, तो ये हो गया √3। और इसका रेडियस है, ये 2 है। ये 1 है, तो यहाँ से निकलेगा ये सर्किल। इट शुड बी अ सर्किल लाइक दिस। और ये R है, सर्कल का ये नेम। आर है, ये पी है, ये क्यू है। और आपसे आर एंड पूछा पी का बताना है। एरिया ऑफ ओवरलैप ऑफ आर एंड पी, मतलब आपसे ये प्लस ये पूछा है। सर Q थोड़ी ना बीच में आएगा। मैम क्यू कहाँ है? ये तो आ रही है ना, यहाँ तक पी चल रहा है, यहाँ तक तो देखो। अच्छा ओके। ये पी तो चल रहा है। यस। ठीक है, चलो पहले ये एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, दिस इज 1 क्योंकि पूरा रेडियस 2 का था। हम्म दिस इज 2, कैसे? मैम यहाँ से यहाँ तक 2 है ना। तो ये वो हाँ। लाइन अपने 2 को की क्या है पता, वो तो आगे ही मिड हो पॉइंट रहा है। तक 1 ही जाएगा। हम्म ये 2 है तो ये √3 हो गया, हाँ। ये वाला पोर्शन। हम्म ठीक है,
और ये √3 हो गया, तो ये कौन सा ट्राइंगल फॉलो कर रहा है? 1√3 2। 30 60 30 90 60 90। मतलब दिस शुड हैव बीन 30 एंड दिस शुड हैव बीन हाँ 60। यस सर। अब अगर ये 60 है तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 120 एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूँ, 120 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। r आया ना? square ठीक है। 2 हम्म square। हाँ, 2 स्क्वायर। तो ये हो गया 4π/3। और ये फोर हम्म पाई बाय थ्री में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं हम्म तो तो कितना बचेगा? √3 प्लस √3। ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ट्राइंगल का क्या होगा? 2√3 है बेस, हाँ, और इंटू वन, हाइट और 1। इंटू 1/2, हम्म यानी √3 हो गया। ठीक हाँ है। अब मैं एक बार वापस से दूसरा कलर ले लेता हूँ। मेरे को अभी तक ये वाला एरिया मिल चुका है। हाँ अब मेरे को क्या करना है? ये वाला एरिया निकालना है। सेमी सर्कल वाला। सेमी हाँ। सर्किल है, सेमी सर्किल किसका है? रेडियस √3 वाले का। हाँ हम्म सेमी सर्किल क्या हो गया? 2 हाफ पाई r पाई, square बाय और 2। √3 का स्क्वायर 3। हम्म तो 3π/2 प्लस 4π/3, एलसीएम लिया 6। 3 3 या 9 और 8, 17π/6 माइनस √3 शुड बी द आंसर। खत्म। यस सर। क्लियर है? यस सर। हम्म चले आगे। यस सर। सर बताने का है? नहीं। नो सर। चलो। इसके बाद अपने छोड़ा था 15 16। हम्म नहीं, ये तो कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये वाला छोड़ा था, है ना? हम्म एक हाँ। बार सर, सर ये ना उससे ट्राई करना जो एक बार मैं उस रीड एक तो से कर लूं पहले, निकाल। देखें। देखें। रीड ही नहीं किया। A quick survey at the end of purchase at buyagain.com asked the following three questions to each shopper. Are you shopping at the website for first time? Yes or no? Specify your gender, male or female. Are you satisfied, happy, neutral, or unhappy? 240 shoppers answered the survey, among whom 65 are the first time shoppers. ठीक है। Furthermore, the ratio of male, हाँ ये वो जो अभिषेक से बताते ना, उससे हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ उस टेबल से हो जाएगा पूरा। उसी टेबल से होगा। कैसे बनाते मेरे को आइडिया नहीं है। वो वेन डायग्राम वाली टेबल के अंदर। नहीं। यस, नो, फर्स्ट टाइम के लिए, है ना? अब इसमें दो अच्छा। बनेंगे, तीन बनेंगे शायद। तीन बनेंगे तीन। मेल, हैप्पी हैप्पी, न्यूट्रल। न्यूट्रल, अनहैप्पी। फीमेल, हैप्पी, न्यूट्रल, अनहैप्पी, है ना? ऐसे ही बनानी है। फिर नो, मेल, हैप्पी, न्यूट्रल, यस अनहैप्पी। नो क्या लिख दिया सर आपने? फर्स्ट टाइम यूजर्स, हैप्पी, न्यूट्रल, अनहैप्पी। टोटल फर्स्ट टाइम यूजर 65 थे, हम्म तो कितने नहीं थे 240 में से? 175। द रेशियो और ऑफ एक बार नंबर मेल ऑफ, फीमेल थर्ड की तो पॉइंट चल लो चली। सर डायरेक्टली। among the first time shoppers, the ratio of number of happy male, neutral male, unhappy male, and remaining female shoppers is 111। एंड क्या है? सर इसमें पता है ये यस नो वाला नहीं है। क्या ये स्नो वाला नहीं है? ये जो आपने यस नो का कॉलम बनाया ना इसकी नीड नहीं थी। टेबल तो ऐसी ही बनती है ना, एक बार देख लेते हैं। 1112 5 पार्ट में करना है। मतलब ये हो गया मेरे हिसाब से 13 13 13, और ये हो गया टोटल 26। हाँ, है ना? हाँ। एक सेकंड। अमंग द फर्स्ट टाइम हम्म, शॉपर्स द सर रेशियो ऑफ नंबर। अनहैप्पी फीमेल है। देखो देखो मैं दिखा दूं मैंने टेबल हैप्पी कैसे मेल, बनाई। न्यूट्रल मेल और फिर अनहैप्पी फीमेल। तो फिर तो डायरेक्टली थर्ड पॉइंट पे क्यों लाया आपने? फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ना। देखो सर ये टेबल बनाई थी मैंने। तो अपन तो भी 65 से डायरेक्टली निकाल पाएंगे ना? कैसे निकाल पाएंगे मैम? अनहैप्पी फीमेल तो पता ही नहीं आपको अभी तक। सो हाँ। 65 टोटल पता है ना अपने को फर्स्ट टाइम यूजर्स। अरे भाई, उसमें 6 कैटेगरी है। मेल में 3 कैटेगरी है। हैप्पी मेल पता है, न्यूट्रल मेल पता है, अनहैप्पी मेल का क्या करोगे? ओ ये तो केवल अनहैप्पी फीमेल और रिमेनिंग फीमेल है, 5 कैटेगरी पता चली, अनहैप्पी मेल तो पता ही नहीं चला अभी तक। सॉरी सर। चलो फर्स्ट से चलते हैं।
The ratio of number of males to female shoppers is 1:2. Total male और female shoppers कितना है? 80 और 160। 80 और females है 160. While the ratio of number of happy, unhappy and neutral shoppers are 345. अनहैप्पी 60, अनहैप्पी में टोटल 60 है. 60, हैप्पी में 80 और न्यूट्रल में 100। ठीक है. The ratio of number of happy first time male shoppers, happy first time happy male shoppers, ये the ratio of number of first time happy male shoppers, happy returning male shoppers, happy returning male shoppers, unhappy female shoppers, unhappy female shoppers, ये plus ये, neutral male shoppers, neutral female shoppers and happy female shoppers. Neutral male shoppers, ये plus ये, neutral female shoppers, ये plus ये, and happy female shoppers, happy female shoppers. इसमें unhappy male shoppers रह गए, बाकी सारा आ गया. ये while the number of happy first time male female shoppers is equal to the number of unhappy first time male shoppers, बस यही इकलौती इंफॉर्मेशन दे रखी है. Happy first time number of happy first time male female shoppers, happy first time female shoppers is equal to the number of unhappy first time male shoppers. Okay. So, happy first time female shoppers, unhappy first time male shoppers, ये दोनों इक्वल. Okay. सर अभी कुछ हो सकता है उस पॉइंट से, थर्ड वाले से? हाँ हो सकता है ना. फर्स्ट टाइम शॉपर्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैप्पी मेल को y ले लेता हूँ, न्यूट्रल मेल को भी y लूंगा क्योंकि रेशियो 1:1 है. अनहैप्पी फीमेल, अब यार ये दो वैल्यूज ऐड होके आएंगे. फर्स्ट टाइम हाँ फर्स्ट टाइम में अनहैप्पी फीमेल्स, ये 2y है, नहीं सॉरी ये भी y है, एंड रिमेनिंग फीमेल्स ये दोनों मिला के 2y है, जिसमें से अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो ये 2y माइनस x होगा. हाँ है ना. यस सर. यस सर। इससे भी वैल्यू तो नहीं निकल पा रही है. ऊपर वाला भी लिख ही लेते हैं. रुक जाओ. देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स 1 है, हैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स y है, हैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स हटा दिया, तो हैप्पी रिटर्निंग मेल शॉपर्स भी y होगा. अनहैप्पी फीमेल शॉपर्स, यहाँ पे अनहैप्पी y है और यहाँ पे अनहैप्पी ये फीमेल्स है ना. हाँ और इसका टोटल आएगा 4y, तो ये 3y होना चाहिए. हाँ. ठीक है. न्यूट्रल मेल शॉपर्स कितना होना चाहिए टोटल? 4y न्यूट्रल, जिसमें से ये y है, तो ये 3y होना चाहिए. ठीक है. न्यूट्रल फीमेल शॉपर्स ये होना चाहिए 6y, इसमें से न्यूट्रल फीमेल शॉपर्स यहाँ पे 2y माइनस x है, तो ये 4y प्लस x होना चाहिए. ठीक है. यस सर. यस सर। और हैप्पी फीमेल शॉपर्स 6y है, हैप्पी फीमेल शॉपर्स यहाँ पे x है, तो ये 6y माइनस x होना चाहिए. हाँ. अब इसमें अनहैप्पी मेल शॉपर्स रह गया. सर इससे y की वैल्यू आ जाएगी ना टोटल लगा y की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि टोटल फीमेल्स तो निकाल ही सकता हूं मैं. यहाँ पे देखो हाँ. 3y हो गई टोटल फीमेल्स, हाँ. और यहाँ पे कितनी हो गई? 6y 9 प्लस 4y, 10y प्लस 3, 13y, क्योंकि प्लस x माइनस x तो कट गया.
अच्छा ओके हाँ तो y 10 आ गया 60y इक्वल टू 160। y आ डन। गया, और y को तो पुट करते ही सब कुछ आ जाएगा। और हाँ कुछ मतलब नीड नहीं पड़ी थी बाकी इन्फॉर्मेशन, ये हो जाएगा ये। हाँ, इससे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। चलो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज। चलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हटा देते हैं इसको। हाँ, तो ये वाला सेट पूरा निकल जाएगा, और कुछ बताना है इसमें से? निकल जाएगा मतलब, सॉरी। चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट है अपना। हाँ सो चलो, Yes, sir. so finally with this we are done with the discussion of actuals at 2021 point section.